हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 27, जो कि है 30 दिसंबर की वर्कशीट। और ये हमारी इस साल की यानी कि साल 2020 की आखिरी वर्कशीट होने वाली है। इसके बाद जो भी हम वर्कशीट करेंगे वो अगले साल ही करेंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी होना ही चाहिए आने वाला साल, ये साल तो बिल्कुल भी नहीं था हैप्पी, पर हम कर भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है एडवर्ब्स के ऊपर। देखिए, ये वर्कशीट ज़रूरी नहीं है कि खाली 7th क्लास के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हर उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है जिसको नहीं पता कि एडवर्ब्स क्या होते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो ये वर्कशीट हर कोई देख सकता है, हर वो इंसान जिसको नहीं पता एडवर्ब क्या होते हैं, ठीक है, वो कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, क्योंकि एडवर्ब पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इस वर्कशीट में आज वो कन्फ्यूज़न पूरा क्लियर होने वाला है। तो ये वर्कशीट हर वो इंसान देखे जिसको नहीं पता एडवर्ब क्या है, ठीक है। तो चलिए हम सीधा आते हैं काम की बात पे और शुरू हो जाते हैं अपनी वर्कशीट करने में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम आते हैं सीधा अपने ए के ऊपर। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड रीड आउट द सेंटेंस गिवन अगेंस्ट देम। देखो, ये वर्कशीट तो कंप्लीट होगी ना, आप समझ जाओगे एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। तो पूरा देखना है वीडियो को, तभी फ़ायदा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा नहीं देखना तो शुरुआत में छोड़ के चले जाओ। तो चलो हम इन पिक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लड़का है, देखो भाग रहा है। यहाँ पे एक बर्गर है, यहाँ पे एक ड्रेस है, यहाँ पे एक दादी अम्मा है, ठीक है। और जो लड़का भाग रहा है उसके लिए एक सेंटेंस लिखा है, ही रन स्लोली, है ना। तो वो कैसे भागता है? स्लोली। देखो सवाल हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे भागता है? स्लोली। शी ईट्स बर्गर क्वाइट रेगुलरली, वो बर्गर खाती है रेगुलरली। कैसे खाती है? क्वाइट रेगुलरली खाती है, ठीक है। कैसे खाती है? क्वाइट मतलब हमेशा खाती रहती है, खा खा के मोटी हो जा रही है, फट जाएगी एक दिन। नेहा इज़ वेरी नेहा हैज़ ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। कैसी ड्रेस है उसके पास? वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। यानी वेरी का संबंध किससे है? ब्यूटीफुल से, ठीक है। माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली, मेरी दादी माँ डेली चलती है। कैसे चलती है? डेली चलती है, ठीक है। वॉक्स डेली, ठीक है। अब देखो हमने किया क्या है, ऊपर पढ़ते हैं थोड़ा। द वर्ड इन बोल्ड लेटर इन ईच सेंटेंस टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन द सेंटेंस। अब जितने भी ये वो वर्ड है ना, मैं अलग कलर ले लेता हूँ। जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, बोल्ड ब्लैक लेटर में लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या है हमारे? ये हमारे एडवर्ब है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये हमें किसकी विशेषता बता रहे हैं? या तो हमें विशेषता बता रहे हैं वर्ब की, एडजेक्टिव की, या फिर किसी और एडवर्ब की। तो देखो, एडवर्ब को सीखने के लिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ब क्या होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है एडजेक्टिव, ठीक है, और एडवर्ब तो हम खैर पढ़ ही रहे हैं। तो वर्ब और एडजेक्टिव आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्या होते हैं। तो एडवर्ब कोई हुआ नहीं है, इसको बहुत बड़ा हुआ बना देते हैं लोग कि समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। एडवर्ब वो चीज़ है इंग्लिश की लैंग्वेज में जो किसी दूसरे वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताए, ठीक है। समझ गए? वर्ब हमने पहले पढ़ लिया था, क्रिया होती है। एडजेक्टिव हमने पहले पढ़ लिया था कि ये विशेषण होता है, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है? ये वर्ब और एडजेक्टिव यानी क्रिया और सर्वनाम, ठीक है, सॉरी विशेषण, क्रिया और विशेषण दोनों की विशेषता बता देता है ये, और अपनी खुद की विशेषता भी बता देता है, ठीक है। उसे हम एडवर्ब कहते हैं। देखो ऐसे बोलने में समझ में नहीं आएगा, नीचे हम कुछ पढ़ते हैं करते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। नाउ वी मस्ट रिमेंबर दैट एन एडवर्ब नेवर मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। अब एक चीज़ आपको हमेशा अपने भेजे में डाल लेनी है, भेजा बोले तो दिमाग में, कि एडवर्ब कभी भी किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता। यानी नाउन और प्रोनाउन की कोई भी विशेषता या गुण ये नहीं बताएगा, बिल्कुल भी नहीं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले कौन होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, जिसे हम कहते हैं विशेषण, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है। तो वैसे ही एडवर्ब जो है कभी भी जिंदगी में हमेशा याद रखना, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कभी नहीं बताएगा, मॉडिफाई नहीं करेगा इनको। मॉडिफाई बोले तो कुछ भी नहीं बताएगा इनके बारे में, समझ गए, ठीक है। तो अब आते हैं सीधा नीचे। An adverb tell us what, where, when and what manner a work is done। बल्कि एडवर्ब हमें किसका जवाब देता है? what का, where का, when का, ठीक है, या फिर किस तरीके से काम किया जा रहा है, ठीक है।
क्या, कहाँ और कब, इसका जवाब हमें एडवर्ब देगा। ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम लोग नीचे एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इस वाले पे, हाउ। एडवर्ब हमें बताएगा कोई काम कैसे हो रहा है। हाउ, धीरे हो रहा है, स्लोली, सिंसियरली हो रहा है, आराम से हो रहा है, बहुत केयरफुली हो रहा है, या बहुत बहुत ही कंफर्टेबली हो रहा है, बिल्कुल आराम से। कैसे, कहाँ हो रहा है ये भी बताएगा, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, यहाँ बाहर, है ना, ये सब भी बताता है हमें एडवर्ब। कब हो रहा है ये भी बताता है हमें एडवर्ब, आज, कल, परसों, पिछले साल, अगले साल, ये सब। कितना हो रहा है वो काम, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल साफ से तरीके से हो रहा है। कब कब हो रहा है, हमेशा चलता रहता है, कभी कभी चलता है, रेगुलरली चलता रहता है, रेगुलरली या नेवर। ये सब सवालों के जवाब हमें एडवर्ब देता है एक सेंटेंस के अंदर। ध्यान रखना, एक सेंटेंस के अंदर हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच और हाउ ऑफन का अगर हमें मिल रहा है आंसर, जो भी चीज़ हमें आंसर दे रही है वो एडवर्ब है। समझ गए? नहीं समझ में आया तो आगे हम करेंगे और बेहतर समझ में आएगा, वीडियो पूरा देख लो बस, ठीक है। नाउ आते हैं बी के ऊपर, रीड द सेंटेंस एंड एनसर्कल द एडवर्ब। अब देखो यहाँ आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा कि एडवर्ब क्या होते हैं। अभी सेंटेंस पढ़ते हैं और आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। अब देखो पहला सेंटेंस है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, ठीक है। पहला सेंटेंस है, द चाइल्ड क्राइज लाउडली। अब देखो यहाँ पे एक वर्ब दिया हुआ है। अब देखो पहचानना तो पड़ेगा आपको। इंग्लिश में ना जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके दिमाग में क्लियर नहीं है ना, तो कुछ भी पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। पहले सबसे, अगर इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं, क्या होती हैं, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर, ये सब, ठीक है। तो चलो फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, सिंपल वे में समझते हैं। यहाँ एक वर्ब दिया है क्राइज, तो मैं इसको वी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे एक वर्ड दिया हुआ है लाउडली। देखो इसका संबंध किससे है? क्या बच्चे से है? बिल्कुल नहीं। द से है? बिल्कुल नहीं। इसका संबंध इससे है। किससे? हमारे वर्ब से। ये बच्चा कैसे रोता है? कैसे रो रहा है बच्चा भाई? लाउडली, बहुत चिल्ला चिल्ला के तीखी आवाज़ में रो रहा है। यानी ये जो लाउडली है, ये हमें विशेषता किसकी बता रहा है? एक वर्ब की बता रहा है। इस वर्ब के बारे में कुछ भी बता रहा है, विशेषता छोड़ो, कुछ भी बता रहा है इस वर्ब के बारे में। यानी लाउडली क्या है हमारा? ये लाउडली हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। तो मैं इसको एनसर्कल कर देता हूँ लाल कलर से, ठीक है। ये लाउडली हमारा एडवर्ब है, ए डी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, समझ गए? यहाँ मैं ए डी लिख देता हूँ। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पे, द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि देखो पीछे वाले सेंटेंस में क्या था, ये जो लाउडली था ये एक वर्ब की विशेषता बता रहा था, क्योंकि क्राइज एक वर्ब है, ठीक है, वो क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा था वो, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्सट्रीमली हॉट, द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट, जो मौसम था बहुत ज़्यादा गर्म था। अब यहाँ पे हमारा क्या है एडवर्ब, वो पहले मैं समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारा एडवर्ब है एक्सट्रीमली, ठीक है, मैं ए डी लिख देता हूँ। ये हमारा एडवर्ब है, ध्यान से देखो, समझो इस बात को, ठीक है, भूल जाओ सब कुछ। हमारा एडवर्ब है एक्सट्रीमली, और यहाँ पे जो हमारा हॉट है ना, एक मिनट दोबारा से कर लेते हैं थोड़ा सा, ये एक्सट्रीमली जो है ये हमारा एडवर्ब है, इसको मैंने सर्कल कर दिया। अब ये हॉट क्या है? हॉट यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, पता है ना आपको, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ये एडजेक्टिव है। अब हो क्या रहा है, ये हमारा एडवर्ब जो है इस एडजेक्टिव के बारे में हमें कुछ बता रहा है, ए डी जे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में क्या बताया था, एडवर्ब वो चीज़ है जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब की विशेषता बता दे, उसको मॉडिफाई कर दे, उसके बारे में कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी बताए, वो हमारा एडवर्ब होता है। तो देखो यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है एक्सट्रीमली, कि हॉट है, लेकिन कैसा हॉट है? बहुत ज़्यादा हॉट है भैया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एडजेक्टिव की विशेषता भी बता दी इसने, इसलिए क्या है? एडवर्ब। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, समझते जाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर, और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क। अब देखो यहाँ पे पहले वर्ब ढूंढना है हमको। देखो यहाँ एक बात बता दूँ आपको, ही हमारा प्रोनाउन है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एडवर्ब कभी भी नाउन प्रोनाउन की कोई भी विशेषता नहीं बताता। तो हम ढूंढेंगे वर्ब, तो हमें मिल गया वर्ब, कंप्लीटेड एक वर्ब है। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है? इसके बारे में कुछ भी बता रहा है, वो जस्ट बता रहा है कि भाई वर्क कब कंप्लीट हुआ है? जस्ट, अभी। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा एडवर्ब है। जस्ट क्या है हमारा? एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि ये इस वाले वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को, कंप्लीट को मॉडिफाई कर रहा है कि भाई कैसे कंप्लीट हुआ है? बिल्कुल अभी अभी हुआ है भाई, बिल्कुल अभी अभी, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डी के ऊपर, आई हैव मिसप्लेस्ड माई बैग समवेयर।
ठीक है। अब देखो आई से हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो क्या है, वो तो हमारा प्रोनाउन कंडीशन में आ जाएगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बैग से भी हमारा कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि वो भी एक क्या है, नाउन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये प्रोनाउन है। हमारा माई से भी कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रोनाउन है। ठीक है। तो बचा क्या, रेड पेन से करता हूँ मैं, हमारा बचा हैव बचा, और क्या बचा, मिसप्लेस्ड बचा, और बचा समवेयर। ठीक है। ठीक है, और क्या बचा हमारा, समवेयर बचा। अब देखो हैव तो क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो फिलहाल इसको हम अभी छोड़ देते हैं, हमें मेन वर्ब को लेना है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या था, एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसको, किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, या किसी और एडवर्ब को। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीधा मेन वर्ब को उठाते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूँ, ये है हमारा मेन वर्ब, तो मैं लिख देता हूँ VER। ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, आई हैव मिसप्लेस्ड माई बैग समवेयर। ठीक है, मैं अब देखो मिसप्लेस्ड समवेयर, यानी समवेयर जो है यहाँ पे, ये समवेयर किसके बारे में बता रहा है, वो बता रहा है हमें मिसप्लेस्ड के बारे में, कि कहाँ खोया है भाई, कहीं खो गया है। ठीक है, कहाँ खोया है, कहीं खो गया है। तो यानी कि जो समवेयर है ना हमारा, ये समवेयर ही हमारा क्या है, एडवर्ब है। ADV लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये समवेयर क्या है, हमारा एडवर्ब है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक ठोक दो बस। अब आते हैं हम लोग अपने सी वाले क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। अब देखो यहाँ थोड़ा और टेस्ट आपका हो जाएगा, आपको क्या समझ में आया। हमें इस बॉक्स में से उठा के एडवर्ब यहाँ पे भरने हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो हमारा पहला है दे डांस वेरी डैश, तो दे डांस वेरी ग्रेसफुली, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। ठीक है, ग्रेसफुली में 1 लिख देता हूँ। अब देखो ग्रेसफुली जो है हमारा, और वेरी जो है हमारा, इसमें एडवर्ब क्या है, इसमें एडवर्ब है हमारा क्या है, ग्रेसफुली। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डांस के बारे में बता रहा है, क्योंकि डांस हमारा यहाँ पे वर्ब है, डांस क्या है, हमारा वर्ब है। और ये वेरी ग्रेसफुली किसको मॉडिफाई कर रहा है, डांस को तो मॉडिफाई कर रहा है, डांस के बारे में तो बता रहा है कि भाई कैसे नाचते हैं, बिल्कुल ग्रेसफुली नाचते हैं, ज़बरदस्त तरीके से। अब आते हैं बी पे, आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स बट आई एम डैश हंग्री, मैंने 2 ब्रेड खा चुका हूँ, 2 पराठे भी खा चुका हूँ, बट मुझे अभी भी भूख लगी है। तो यहाँ स्टिल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, स्टिल हंग्री। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, स्टिल क्या कर रहा है, स्टिल किसे किसे मॉडिफाई कर रहा है, भूख को। ठीक है, हंग्री को, हंगर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टिल हमारा एडवर्ब है यहाँ पे। ठीक है, अब है डी, कम एंड सिट हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ हेयर एडवर्ब कैसे है, क्योंकि वो सिट जो है ना, सिट क्या है हमारा, SIT सिट बैठना। ठीक है, SHIT नहीं है ये, सिट जो है हमारा एक वर्ब है, और वर्ब को ही कौन मॉडिफाई कर रहा है, हेयर, कि कहाँ बैठना है भाई, यहाँ बैठना है, तो हेयर क्या है हमारा, एडवर्ब है। ठीक है, नाउ सी, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, पर समझो बात को। दे विल मीट अस डैश द शॉप, वो हमें कहाँ मिलेंगे, दे विल मीट अस आउटसाइड, तो यहाँ 4 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ भी 4 आ जाएगा, दे विल मीट अस डैश द शॉप, आउटसाइड द शॉप। ठीक है, तो यहाँ पे आउटसाइड जो है ना, उसका कनेक्शन है मीट से, कहाँ मिलेंगे भाई, बाहर मिलेंगे। तो यानी मीट के बारे में ही बता रहा है, कुछ मिलने के बारे में बता रहा है ये हमें आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या है हमारा, यहाँ एडवर्ब है, क्योंकि वो मीट को मॉडिफाई कर रहा है, मीट क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, सरोज इज डैश हैप्पी बिकॉज शी वॉन द रेस, सरोज क्या है, बहुत हैप्पी है भाई साहब, जीत लिया उसने, जग जीत लिया, झंडा गाड़ दिया, किला गाड़ दिया उसने। ठीक है, लट गाड़ दिया। तो सरोज इज़ वेरी हैप्पी, तो क्या है यहाँ पे, हैप्पी जो है हमारा एक क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो वेरी क्या हो गया हमारे यहाँ, एडवर्ब हो गया। समझ गए? तो अब आते हैं सीधा डी के ऊपर। समझ आई होप आपको आ ही रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आपको बता देंगे। अरेंज दिस जम्बल्ड अप सेंटेंसेज इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द एडवर्ब्स। ठीक है, तो देखो पहला मैं सीधा बोल ही देता हूँ, पहला है ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ठीक है, 1 2, ही ऑलवेज स्पीक्स द, 4 आ गया नहीं, 4 5, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, अब आते हैं बी के ऊपर, वी रेयरली गो टू द थिएटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा
टू, वी रेयरली गो टू द थिएटर। ठीक है, ये वाला 4 है, लिख नहीं पा रहा हूँ मैं 4 यहाँ पे, आप समझ जाना, थोड़ा मुश्किल हो रही है लिखने में। यहाँ लिख देते हैं 4, आगे 4, वी रेयरली गो टू द थिएटर। माई फ्रेंड ड्राइव्स फास्ट, यहाँ आ जाएगा 1, माई फ्रेंड पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, माई फ्रेंड ड्राइव्स फास्ट। नाउ डी, टेक ऑफ शूज़ आउटसाइड। ठीक है, ये वाला है ना, यहाँ पे आएगा प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड। समझ गए? अब करना क्या है, हमने सेंटेंस तो बना लिए, अब हमें एडवर्ब को ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब को मैं क्या करता हूँ, एडवर्ब को मैं कर देता हूँ ब्लू कलर से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला एडवर्ब हमारा आएगा ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि वो स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा एडवर्ब आएगा रेयरली। चलो यहाँ लिख देता हूँ, बी वाले में रेयरली आएगा। क्यों? क्योंकि वो गो को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, गो को मॉडिफाई कर रहा है। अब सी पे आते हैं, यहाँ पे कौन सा एडवर्ब आएगा हमारा, माई फ्रेंड ड्राइव्स फास्ट। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, कैसे ड्राइव करता है भाई, बहुत ज़्यादा फास्ट। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब आएगा फास्ट। ठीक है, क्योंकि वो देखो फास्ट वैसे तो एडजेक्टिव होता है, पर मॉडिफाई किसको कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, ड्राइव की बता रहा है, और ड्राइव की एक वर्ब होता है। ठीक है, अब आते हैं डी पे, टेक ऑफ प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड। देखो अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो आउटसाइड है ना, यहाँ पे हमारा आउटसाइड एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि वो टेक ऑफ को कर रहा है मॉडिफाई। ठीक है, ठीक है, टेक ऑफ को मॉडिफाई कर रहा है वो। तो चलो यहाँ पे हम अपनी वर्कशीट ख़त्म करते हैं, और कोरोना से बचना है तो 6 फीट की दूरी बनाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी न्यू ईयर एंड हैव ए नाइस डे।